2026 में अगर आप गृह प्रवेश के लिए विचार कर रहे हैं तो कौन कौन सी तिथियां हो सकती हैं, कौन कौन सी मुहूर्त हो सकते हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर पाएंगे, इसी को लेकर हमारी सविस्तार चर्चा रहेगी। क्योंकि 2026 में जैसे हम यहाँ देख रहे हैं तो मुहूर्तों का अभाव यहाँ पर दिख रहा है। मैं पंचांग से ही सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ और साथ ही साथ पूजा को लेके भी कुछ मैं चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट करूँगा। तो नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अध्यात्म है, ज्योतिष है, वास्तु है, मुहूर्त है, ये सारी जानकारियाँ आपको मैं समय समय पर यहाँ पर प्रामाणिक रूप से देने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मुहूर्त को लेकर के बहुत डिटेल में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं, चाहे वो गृह प्रवेश या अन्य कोई भी मुहूर्त हो, कि उसके लिए हमें जो तिथि है, बार है, नक्षत्र है या अन्य क्या क्या कंडीशन होती है मुहूर्तों के लिए। और उसमें सबसे प्रधान चीज दो हैं जिनको हमेशा ध्यान रखना है। एक तो मुहूर्तों में अगर कई सारी चीज न मिल पा रही हो, सिर्फ राशि से गोचर का चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए, यानी चंद्र साधन। और दूसरा लग्न साधन, लग्न शुद्धि, क्योंकि मुहूर्तकार कहते हैं कि सर्वे दोषा विनिश्यंति लग्न शुद्धि यदा भवेद। अगर लग्न शुद्धि आपने कर लिया तो कई सारे मुहूर्त के जो मुहूर्त नहीं बन पा रहे हैं, मुहूर्तों में दोष हैं, वो उस दोष को समाप्त कर देता है। तो बहुत बड़ा सूत्र मैं दो आपको बता रहा हूँ। अब डेट वाइज मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा, उससे पहले ये भी समझ लें कि मुहूर्त पर तो हम बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, लेकिन मुहूर्त के साथ साथ जो काम है क्या उसको लेकर भी आप विचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे कार्यक्रम आपने देखे होंगे गृह प्रवेश वास्तु शांति का, तो वो विधिवत होना भी बहुत आवश्यक है। तो अगर आप इस प्रकार के कार्यक्रम जैसे आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसे कार्यक्रम आप हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी आपको आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डेट वाइज अगर हम जानकारी लें मुहूर्त की, तो मुहूर्त में सबसे पहले यहाँ पर जो, क्योंकि मकर संक्रांति से तो पहले होगा नहीं, तो उसकी जो पहली तारीख है ये यहाँ पर 19 जनवरी दिया हुआ है। मैं पंचांग से ही सारी डेट आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, फिर आगे मैं एक एक जो तिथियां उसको भी देख लेता हूँ, वो भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर 19 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी, 29, 30, 31 जनवरी, ये जो जनवरी के मुहूर्त है इसमें दिए गए हैं। फरवरी में यहाँ पर 6 फरवरी, 21 फरवरी, ये यहाँ पर मुहूर्त दिया गया। अब हम पंचांग को देख लेते हैं। जनवरी जब स्टार्ट हो रहा है, 19 जनवरी यहाँ पर लिखा हुआ, हालांकि यहाँ पे 31 जनवरी तक जो है शुक्रास्त भी हैं, ठीक है ना। तो अब अगर शुक्रास्त को आप देख रहे हैं तो फिर तो आप इसमें नहीं कर पाएंगे, और अगर सारी चीजें आप प्रॉपर कर पा रहे हैं तो शुक्रास्त का भी में भी पंचांग ने मुहूर्त दिया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं ये मुहूर्त देने का पीछे उद्देश्य क्या है। क्योंकि अगर आप जो मैंने आपको मुख्य बिंदु शुरू में बताए हैं, लग्न साधन, राशि के अनुसार और वास्तु शांति प्रॉपर, अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो शुक्रास्त का भी आपको उतना दोष यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ये मुहूर्त दिए गए हैं, शुक्रास्त और गुरुस्त का विचार होता है, लेकिन गुरुस्त शुक्रास्त के साथ मुहूर्त और प्रमाणों में कहाँ तक बैठ रहा है, क्योंकि आप परसेंटेज के हिसाब से लगा लें। मान लो कि 100 में से 100 नंबर या फिर 80%, अगर शुक्रास्त को लगा ले तो 80% आपका मुहूर्त कैसे बनेगा उसको आप देख सकते हैं। तो 80% में भी आप मुहूर्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो जो है ये सब उसके बाद ही करना है, तो वो भी आप उस हिसाब से मुहूर्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर 31 जनवरी को आपका ये हो जाएगा, फिर फरवरी के मुहूर्त आ जाएंगे। तो फरवरी में ये डेट है ही जो आपको हमने बताया है, कौन कौन सी डेट है, 6 फरवरी और 21 फरवरी। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे फरवरी, दो ही डेट यहाँ पर दी गई हैं। और फिर मार्च आ जाता है, मार्च में आपका कुलाष्टक भी लग जाएगा और फिर आगे चैत्र का महीना भी लग जाएगा, ठीक है ना। फाल्गुन में